हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं इनक्यूबेटर रिसर्च चैनल, जिसमें मैंने जो हैचरी से सीखा है वही आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, हाजिर हुआ हूं एक और वीडियो लेकर के एक और जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ह्यूमिडिटी और एयरसेल के बारे में, जैसा कि कई दोस्तों ने कमेंट करके पूछा था। वैसे मैं ह्यूमिडिटी के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो में कुछ अलग खास बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो सिर्फ चूज़ों को बाहर निकलने में मदद करती है या फिर इसके और भी कुछ काम होते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इनक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी क्यों ज़रूरी होती है, तो ज़्यादातर दोस्तों का यही जवाब होगा कि ह्यूमिडिटी से चूजे को निकलने में आसानी होती है या फिर चूजा अंडे के छिलके में चिपकता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ यहीं तक ही बताया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ह्यूमिडिटी से अंडा उबाला भी जाता है और चूजा भी निकाला जाता है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ चूजा निकालने की। दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका ह्यूमिडिटी मीटर ख़राब हो जाता है या सही से काम नहीं करता है, तो आप ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके अंडे को ख़राब होने से बचा सकते हैं, चूजे निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब इनक्यूबेटर में अंडे को रखकर गर्म किया जाता है तो अंडे को सुखवन से बचाने का काम भी ह्यूमिडिटी ही करती है। और जब 36 घंटे के बाद यानी 1.5 दिन के बाद अंडे में ब्लड बनना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड बनना शुरू हो जाता है तो ब्लड को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसीलिए अंडे का जो मोटा हिस्सा होता है, जिसको हम एयरसेल कहते हैं, इसके अंदर एक बुलबुला यानी बबल्स बनने लगता है। और जैसे जैसे चूजा अंडे के अंदर बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे एयरसेल यानी बबल्स भी बड़ा होता जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगती है। दोस्तों, एयरसेल जो होता है इसके अंदर हवा भरी होती है और इसी हवा से चूजे को ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए इनक्यूबेटर में एक होल होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बाहर की हवा इनक्यूबेटर के अंदर से हो करके इस एयरसेल तक पहुंच सके। और जब आप इनक्यूबेटर में होल बना रहे हो तो होल की साइज़ बहुत बड़ी नहीं करनी है, वरना ह्यूमिडिटी बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ह्यूमिडिटी सही तरह से नहीं बन पाती है। और दोस्तों, होल जो होता है इनक्यूबेटर में, छेद जो होता है, यह क्यों ज़रूरी होता है और इससे कितने सारे फ़ायदे होते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल जो हमेशा हर किसी न किसी के मन में होता है कि सर, हमारे इनक्यूबेटर में चूजे नहीं निकल रहे हैं या फिर चूजे कम निकल रहे हैं, तो ये सवाल तो करना आप बिल्कुल भूल ही जाओगे। और दोस्तों, यह एयरसेल जो बनता है, इसको बनाने में ह्यूमिडिटी का बहुत ही अहम रोल होता है। ह्यूमिडिटी के वजह से ही यह एयरसेल बहुत छोटा बन जाता है या फिर बहुत बड़ा बन जाता है, और दोनों ही चूजे को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। और दोस्तों, चूजे निकलते समय ह्यूमिडिटी अगर मानक से थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा अक्सर होता है कि जब चूजे निकल रहे होते हैं तब ह्यूमिडिटी 19% से भी ऊपर चली जाती है, तो ये नॉर्मल सी बात है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, जब आपका ह्यूमिडिटी मीटर ख़राब हो जाता है या फिर वो सही से काम नहीं करता है, तो आपको बता दूं कि आप अंडे को देख करके भी उसको पहचान सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बन रही है या फिर कम बन रही है। आपको करना क्या है कि आप जिस तरह से अंडे को कैंडलिंग करके देखते हैं कि अंडा फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है, इसी तरह आप टार्च की रोशनी में, चाहे वो मोबाइल की टार्च हो, बैटरी टार्च हो या फिर लैंप हो, जो भी हो, जिसका भी आप इस्तेमाल करते हो, तो आप देखेंगे कि अंडे के अंदर जो एयरसेल होता है, यह एयरसेल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। यह एकदम नॉर्मल सा होना चाहिए। हाँ, ये अगर किसी तरफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम
नहीं होती है। दोस्तों जैसे कि ह्यूमिडिटी 15 से लेकर के 17% या फिर 80% तक रखी जाती है शुरुआत से लेकर के हैचिंग पीरियड तक। दोस्तों हैचिंग पीरियड जो होता है यह लास्ट 3 डे तक ही माना जाता है, यानी कि आखिर के 3 दिन। अगर आप हैचिंग पीरियड से पहले ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं तो अंडे के अंदर जो एयर सेल होता है यह बहुत छोटा बन जाता है और दम के घुटन की वजह से चूजे की मोर्टेलिटी हो जाती है। और दोस्तों अगर आप हैचिंग पीरियड से पहले ह्यूमिडिटी को बहुत कम करके रखते हैं तो अंडे के अंदर जो एयर सेल होता है ये बहुत बड़ा बन जाता है और इससे भी चूजे की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो आपको बता दूं कि अगर आप पहले से कुछ हैच कर चुके हैं इनक्यूबेटर में, कुछ बैच निकाल चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है कि जब मीटर ख़राब हो जाता है या सही से काम नहीं करता है तो आप जब भी अंडों को कैंडलिंग करके देखते हैं तो उसके एयर सेल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कम बन रही है या ज़्यादा बन रही है। और याद रखिएगा ह्यूमिडिटी ज़्यादा बन रही हो तो एयर सेल बहुत छोटा बनेगा, अगर ह्यूमिडिटी कम बन रही है तो एयर सेल बहुत बड़ा बनेगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब चूजे निकल रहे होते हैं तो इनक्यूबेटर को बार बार ओपन करके देखते हैं कि चूजे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, निकल रहे हैं तो किस तरह से निकल रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि इनक्यूबेटर की जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है और अंडा क्रैक तो हो जाता है लेकिन चूजा बाहर नहीं निकल पाता, और अंडा क्रैक होने के बावजूद भी चूजा दम तोड़ देता है। तो हैचिंग पीरियड में जब चूजा निकलने का समय हो जाता है, जब टर्नर से अंडे को हैचर में रखा जाता है या फिर मैनुअली टर्निंग में ही हैच कराया जाता है, तब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि सभी अंडों में से चूजे बाहर निकल सकें। और दोस्तों चलते चलते एक बात और बताना चाहूँगा कि जब बरसात का मौसम है या फिर सर्दियों का मौसम है और ऐसे में बाहर की ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे आप हमारे टेम्परेचर मीटर में देख रहे हैं अभी बाहर की ह्यूमिडिटी 86% है, तो ऐसे में इनक्यूबेटर के अंदर भी ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पानी बिल्कुल नहीं रखना है। अगर हैचिंग पीरियड है और चूजे निकल रहे हैं तभी पानी रखना है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में कोई दूसरी जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।